सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों? अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। और देखो प्रोबेबिलिटी अपनी प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। देखो ऐसे लिखा हुआ है सिलेबस में। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो पर लिखा हुआ है सिंपल प्रॉब्लम, ओनली सिंपल प्रॉब्लम आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। यानी सिंपल प्रॉब्लम का मतलब है इसके अंदर ना वो नहीं आते कि मल्टीप्लिकेशन आ गया, वही सा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। और बेस थ्योरम होती है, एक बेस थ्योरम होती है। वो जानते होंगे, जिनके पास मैथमेटिक्स होगी ना वो जानते होंगे कि बेस थ्योरम क्या होती है। बेस थ्योरम होती है कि कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअली में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई बोल दे कि है ना, एक तो मान लो मैंने कोई एक पत्ता निकाला, जैसे ये है, दो बैग हैं, ठीक है। दो बैग हैं, इसमें एक बैग में है 5 काली और 4 सफ़ेद बॉल, 5 काली 4 वाइट। और दूसरे बैग में है 7 काली और 3 वाइट, ठीक है। 3 वाइट। अभी मैं ये बोल दूँ एक बॉल अपन ने रेंडमली निकाली और वो काली निकली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकली होगी? ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये हार्ड प्रॉब्लम है, ये बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होती है। ये अपने नहीं पूछते। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है अपनी। सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको उस दिन बताया था। प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल इवेंट इवेंट कितने हैं और टोटल इवेंट कितने हैं, ठीक है। टोटल इवेंट कितने हैं। तो देखो, और मैंने बताया था एक तो ए होता है, मान लो पी ए आया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो ए नोट कितना हो जाएगा? 1 - ए, पी ए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। मान लो मैं ये बोल दूं मैंने एक सिक्का उछाला। देखो लेटर सपोज समझाता हूँ। एक सिक्का उछाला, ठीक है। एक सिक्का उछाला, उसमें बोल दूं मैं एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक भी हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए। 2 बार उछाला, 2 बार, एक सिक्का 2 बार उछाला, मैं यहाँ पे लिख दूं 2 बार, ठीक है। आपको ही समझ में आएगी। हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, तो भाई आप देखो ऐसे कैसे लिखोगे? एक तो मान लो हेड हेड आ जाता है, एक हेड टेल आ जाता है, एक टेल हेड आ जाता है और एक टेल टेल आ जाता है। एक भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 है, तो भाई ये एक ही तो आउटकम बन रहा है, फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 4, 1/4 हो गई। अभी मान लो मैं बोल दूं कि भाई इसका अपोजिट बोलो, एक हेड आए बस। एक एक मिनिमम एक हेड आए, मिनिमम एक एक हेड आ जाए, तो भाई साहब ये इसका अपोजिट हो गया ना। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 1 - 1/4 करेंगे, तो भी 3/4 आ रहा है। और ऐसे भी देखो 3 बार आ रहा है, 3/4 आ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक इक्वल टू 1 - a0 हो जाता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ये चीज सिंपल सी चीज़ है, समझो आप। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में मैंने सब चीज़ें बताई थी आपको। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रहा था कि मान लो 2 पासों की चीज़ आ जाए ना, कि मान लो एक बार कोई पासा 2 बार फेंका, तो अपन को ये बनाना होता है। देखो ऐसा आपको ये बनाना, ठीक है। फिर वो टोटल आउटकम कितने हो गए? 36 है। ये देखो 36 आउटकम हो गए ना। तो आपसे वो पूछेगा ना जो भी, जैसे मान लो वो पूछ ले कि यार ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अभी देखो 7 में है ना क्या होता है? 7 यानी कितना होता है? 4 और 3 7 होता है ना। तो ग्रेटर देन 7 होगा ना। 7 या 7 से देखो आप है ना एक ऐसी लाइन बन जाएगी, एक आप अलग ही देखोगे, देखो ऐसी लाइन बनती जाएगी ये ऊपर तक। ये मैंने ऐसे पूरा बनाया हुआ है, ऐसे। तो ये जितने भी लाइन है ना, इससे ऊपर का तो आप 7 से ऊपर देखोगे, और जो इसकी उस साइड होगा ना वो 7 से कम होगा। तो ये चीज बना के देख लेना। जैसे मान लो कोई भी बोल देना ग्रेटर देन 5 होगा, 2 होगा, तो एक लाइन ऐसी अलग ही बनेगी आपकी। तो ये ऐसा डायग्राम आप बना लेना जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। और फिर वो फेवरेबल, अभी मैं बोल दूंगी भाई ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल देन 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैं बोल दूँ, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये भी काउंट होगा। तो आप देखो ये है ना, देखो मैं ऐसे करता हूँ, ब्लू लेता हूँ इसमें। अरे यार ब्लू क्यों नहीं आया? ठीक है, ये ब्लू देखो, ये 7, ये 7 देखो, ये 7 आ रहा है ना। हाँ, ये 7 देखो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो ही गए, 6 हो गए। अभी अब और काउंट कर लो, देखो, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ, और ये कितना? 5
6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए टोटल। तो भाई साहब ये हो जाएगा फिर 13 अपॉन टोटल कितने केस हैं 36। तो ये आंसर इसका ऐसे आ जाता है। ऐसे करके फिर आप काउंट कर सकते हो आराम से, दिख भी जाएगा वो ऐसा करने पे। सिंपल ही हो जाता है। ये देखो ये इक्वल हो गया ना, ये देखो बराबर दो नंबर आए बराबर, तो ये ऐसे लाइन खिंच जाती है पूरी, देखो एक साथ आ गया ना ये, इस टाइप से मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो बस सिंपल सी ये चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। आपको अलग ही दिख जाएगा जो भी चीज बोलेगा ना वो। तो ये पासे में तो ये है, देखो सिंपल दो पासों का ही पूछते हैं मैक्सिमम, तीन का भी वो हार्ड पूछते हैं वो आगे जाके वो चीज है। तो ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, अपन एनसीईआरटी करते हैं फिर, है ना। ये आरपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी में कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो ये 45, देखो ये क्वेश्चन आया था एक बार। ये है ना, कोई टीचर वीचर का एग्जाम है शायद, सेकंड ग्रेड मैथ का है। ठीक है, ये वाला। तो भाई ये आया था, और पिछली बार आरएस में ये आया था, ये वाला कौन सा, ये 98 क्वेश्चन में मैं बता दूंगा अभी। पर अपन को पहले प्रोबेबिलिटी पूरा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपन ये मैंने ये बताई दिया था आपको। मैंने एक चीज़ और बताई थी, देखो मान लो कोई भी चीज़ पूछे ना कि भाई ए इवेंट है, देखो ए इवेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ और एक और इवेंट हुआ तो वो बी आ गया, ये ए हो गया ये बी, यानी दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तब तो कोई सिंपल हो गया भाई। ए यूनियन बी कोई पूछेगा तो ए कर दो और प्लस बी कर दो, है ना। प्रोबेबिलिटी में यही है, सेट थ्योरी चलेगी। मान लो दोनों में कोई भी वो हो रहा है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए कर दो प्लस बी कर दो, फिर माइनस करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दो बार काउंट हो जाता है ये। ठीक है, ये देखो दो बार काउंट हो गया ये। ठीक है, आपको सिंपल है। अभी वो बोलेगा एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में तो या तो ये फिर या ये। ठीक है, इन दो इसमें से ये उठाना पड़ेगा एटलीस्ट वन में, यानी वो बोल देगा ये कि यूं बोल देगा ए और बी दोनों ही हो, तो फिर वो इंटरसेक्शन काउंट होता है, मतलब ए और बी, ए एंड बी दोनों। तो फिर ये हो गया भाई साहब, ये इंटरसेक्शन पूछा है ए एंड बी, ये ए एंड बी बोला जाता है इसको। ठीक है, एटलीस्ट वन ये होता है, नाइदर ए नॉर बी, फिर नाइदर ए नॉर बी बोलेगा ना वो, तो भैया ये इनके पूरे यूनियन के अलावा जो भी सेट बचता है ना वो नाइदर ए नॉर बी हो जाता है। जैसे मान लो कोई बोल दे नाइदर ए नॉर बी, ये हो गया ये पूरा सेट। ठीक है, ये ए है ये बी है, नाइदर ए नॉर बी में ये आ जाता है सी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन है अपन देखते हैं अपन। ठीक है, जो पढ़ लिया था अपन ने ये पढ़ लिया था। ठीक है, इवेंट ए और यू बी मैंने सब बता दिया था। ठीक है, ये 11th की एनसीईआरटी है, ये सिंपल में प्रोबेबिलिटी मानी जाती है, कुछ है नहीं, सिंपल है बहुत ज़्यादा। आप है ना टेंशन मत लेना, बिल्कुल सिंपल है, कोई है नहीं दिक्कत। ठीक है, अभी देखो ये दो, देखो या दो डाइस को एक बार फेंको या एक डाइस को ही दो बार फेंको, बात वही होती है। ठीक है, अब ये देखो ये बोला है कि ए सम इज इवन इधर मल्टीप्लाई ऑफ थ्री, तो आपको वो डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये पूरा डायग्राम बनाया इसने, जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना इसने ये पूरा ऐसे बना दिया, और ये सेट के हिसाब से इसने जमा दिए। तो भाई ए इंटरसेक्शन भी निकाला, ए इंटरसेक्शन सी निकाला, जो भी हिसाब से होता है ना, मैंने बताया था कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो सब चीज़ें निकाली, ये समझाने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन कर लेना, करना चाहो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी चल रही है, ये चल रहा है ये चल रहा है। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, सिंपल सिंपल है। प्रोबेबिलिटी में टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होता है और वो कितना क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने बताई दी आपको। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला होता है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट यही है प्रोबेबिलिटी में, और कुछ ही नहीं है। और मैंने आपको वही बता दिया था। ठीक है, अभी देखो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो ये ए है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी है, यानी ए और बी दोनों है। ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस होता है ये। इस अब ये पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन होती है पूरी की। तो ये सब निकाल कर अपन वो करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहे हैं कि एक कार्ड है ना वेल शफल्ड है, 52 कार्ड होते हैं, उसमें से इक्वली लाइक कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ए डायमंड। तो डायमंड भाई, डायमंड कितने होते हैं ये बताओ मेरे को, 52 पत्तों में डायमंड कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, आपको पता है ईंट होते हैं ना डायमंड, ताश खेलना आता होगा तो ईंट होते हैं 13। तो क्या 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 होगी प्रोबेबिलिटी, 13 पत्ते हो तो हो ही टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 13 है, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो कितना हो गया 13/52 इक्वल टू 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ही होगा। सेकंड बोला कि नोट एन एज,
अभी देखो ये बोल रहे हैं नोट एन एस, मैंने ये आपको क्या बताया था पहले कि भाई नोट एन एस, एस की निकालो फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और पत्ते कितने हैं, 52। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4/52। तो ये कितना हो गया, 1/13। अब नोट एन एस इक्का नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/13 कर देंगे, तो कितना आया, 12/13। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12/13। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12/13। ठीक है। अब थर्ड वाला है ए ब्लैक कार्ड, कोई भी, अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, अब ये बताओ मेरे को, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, यानी एक तो चिड़ी होती है और एक हुक्म होता है हिंदी में बोले तो। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हो गए, एक में 13 होते हैं तो 26 कार्ड हो गए, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो 26/52, तो हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। ठीक है। एंड नॉट ए डायमंड, अभी डायमंड देखो मैंने डायमंड निकाला था ना, कितना निकाला था डायमंड, 13/52 यानी 1/4 निकाला था। नोट ए डायमंड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 - 1/4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया। ठीक है। ठीक है, नॉट ए डायमंड एंड नॉट ए ब्लैक कार्ड। अभी देखो फिर वही बात आ जाती है भाई, ब्लैक कार्ड का कितना निकाला था अपन ने, ब्लैक कार्ड का होता है हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, 26/52। ठीक है, नॉट ए ब्लैक कार्ड, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस हाफ कर दोगे तो हाफ आएगी। ठीक है। अब ये सब चीजें यही है, यही दिया हुआ है पूरे एग्जाम्पल में, देख लो आप, ये हाफ हो गई, देख लो लास्ट। ठीक है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि कोई बैग में है ना 9 डिस्क हैं, जिसमें से 4 तो लाल है, जैसे 4 तो रेड है। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी है, इसके बाहर कुछ आता भी नहीं है। अगर आप ये सीख लिया तो बस काम कंप्लीट है अपना। प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल आती है, यानी फ्री के नंबर समझ लो आप आ रहे इसमें 2, 1.5 कितना भी नंबर होता है ना, वो एक 1.33 ऐसा लगभग है ना। 4 तो लाल, 4 तो रेड है, 3 ब्लू है। ठीक है, और 2 येलो है, आप ऐसे लिख लो बस। ठीक है। ठीक है, द डिस, अब मैंने आपको वो समझा दिया था, प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन है वो आता होगा ना, तो सिंपली आपको सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ए डिस्क इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम ए बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विल बी रेड, येलो, ब्लू एंड नॉट ब्लू, आइदर रेड और ब्लू। अभी देखो, ठीक है, अभी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल बॉल कितनी है, 4, 3, 7 और 9 तो दिया हुआ ही है ना। अभी रेड कितनी है, इसमें 4 है, तो भाई रेड प्रोबेबिलिटी यानी कितनी हो जाएगी, 4/9। 4/9 होगी ना टोटल। फेवरेबल आउटकम कितना है, 4, और टोटल आउटकम 9 है, रेड की होगी। येलो की कितनी हो गई, येलो की हो गई 3/9। 3/9 कितना होता है, 1/3। ठीक है, 3/9 1/3 ही होता है। ब्लू की कितनी हो गई, ब्लू कितनी है, नहीं यार येलो तो 2 ही है ना, तो 2/9 हो गई, सॉरी मैं यार क्या लिख दिया। ठीक है, येलो कितनी हो गई, येलो 2 है ना, तो कितनी हो गई, 2/9। ब्लू की कितनी हो गई, ब्लू की 3/9 हो गई। ठीक है, 3/9 यानी 1/3। ठीक है, ये हो गया। नोट ब्लू, नोट ब्लू कितना हो जाएगा, अभी देखो ब्लू की कितनी है, 1/3। नोट ब्लू का कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर दो, तो 1 - 1/3 कितना हो गया, 2/3। अब इम्पोर्टेंट है देखो, आइदर रेड और ब्लू, या तो लाल या ब्लू। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ नंबर का देखो आप, या तो लाल या ब्लू। ठीक है ना। अभी देखो ये इसका मतलब क्या होता है, आइदर आइदर रेड, या तो लाल या ब्लू, या लाल या ब्लू। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि या तो लाल हो या ब्लू हो, यानी दोनों हो सकते हैं, यानी यूनियन कर दो इनका। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, पी ए, अभी क्योंकि अभी ये इंटरसेक्शन नहीं है इनके बीच में, अगर मान लो इंटरसेक्शन होता ना अपन उसको माइनस करना पड़ता, ए यूनियन बी, तो पी ए यानी लाल की कितनी थी प्रोबेबिलिटी, 4/9। ब्लू की कितनी थी, 1/3। 1/3 मतलब 3/9 थी, है ना। ये कर लो, अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 7/9। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 7/9। सिंपल है, देखो सिंपल है ना। आए समझो, हिंदी में समझो इसको क्या मतलब हुआ। ठीक है, लाल या ब्लू, कोई भी आ जाए गेंद, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, भाई कोई भी बॉल आ जाएगी ना, तो 4 और 3 7 हो गई, 7/9 कर दो, बस सिंपल है। सिंपल प्रोबेबिलिटी है, और कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अभी ये 7वें नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। आप इसको बड़े ध्यान से देखो। देखो क्या है कि 2 स्टूडेंट हैं, अनिल और आशिमा। 2 स्टूडेंट है, आगे पीछे बैठते हैं, आप ये समझो। ठीक है, रोल नंबर वाइज, है ना। क्या है कि प्रोबेबिलिटी, अनिल तो है ना क्वालिफाई कर सकता है, 0.05 प्रोबेबिलिटी है उसकी कि भाई ये क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम। और आशिमा की है, अनिल की
अनिल की ये है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। और आशिमा की क्या है, देखो आप अनेक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो ही आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के दिमाग लगाना चाहिए। मैं ऐसे बताऊंगा तो आपका काम नहीं आएगा। तो आशिमा की कितनी है प्रोबेबिलिटी, आशिमा की कितनी है 0.10, ठीक है। और बोथ विल एग्जामिनेशन यानी दोनों पास हो जाएं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों पास, ठीक है। मैं इसे लिख दूँ दोनों पास, यानी बोथ, बोथ का लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, ठीक है। बोथ, बोथ की कितनी है, अभी ये देखो टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये अनिल की है, ये अनिल की है, ये आशिमा की है और ये दोनों की है। यानी अनिल की कितनी दी हुई है, ये वाला एरिया ये दिया हुआ है आपको 0.05, और आशिमा, ये आशिमा की दी है 0.10, और ये जो जो दोनों दिया हो ना मिक्स, ये है 0.02, ठीक है, समझी बात। अब आपको निकालना है बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। पहले आपको देखो कि मान लो मैं बोल दूं कि भाई बोथ है ना जो क्वालिफाई कर रहे हैं, बोथ क्वालिफाई, तो बोथ क्वालिफाई कब होगा, बोथ क्वालिफाई वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, ये रीजन है फर्स्ट, यही है ना, ठीक है, ये रीजन है बोथ क्वालिफाई। तो आप इसको निकाल लोगे तो उसको वन में से अपन माइनस कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। क्या नहीं मतलब क्या बोल रहा है वो, हाँ सॉरी सॉरी एक क्वेश्चन देखो, बोथ अनिल एंड आशिमा नॉट क्वालिफाई, हाँ अच्छा हाँ सॉरी नॉट क्वालिफाई है मतलब दोनों ही फेल हो रहे हैं वो, ठीक है। तो दोनों फेल होने का मतलब क्या है, देखो मैं समझा देता हूँ क्या है। ये है अनिल का पास होने का, ये आशिमा का पास होने का, और ये दोनों का ही फेल होने का है। आपको ये रीजन निकालना है, आप ये समझो, ठीक है। तो इसका मतलब ये रीजन कौन सा होता है, ए यूनियन अनिल और आशिमा, ए यूनियन आशिमा को एस समझो आप, ए यूनियन एस का अपोजिट, मतलब ये दोनों को निकाल दोगे ना तो ये बचता है। तो मतलब अपन मान लो ए यूनियन एस निकाल देंगे, उसको वन में से माइनस कर देंगे तो ये रीजन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेट थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये देखो डेमोर्गन लॉ है ना, ये यही बोलता है। इसका मतलब यही है कि बस आपको वो रीजन निकालना है और फिर उसको वन में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो भाई अनिल और आशिमा का यूनियन निकालो, अब क्या आएगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था भाई, ए यूनियन आशिमा का क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए कितना है 0.5, अनिल 0.05 है, ठीक है, और आशिमा का कितना है 0.10, और फिर दोनों का माइनस करेंगे कितना है 0.02, यही है 0.10 और 0.5 कितना होता है 0.15, ठीक है, माइनस 0.02 करोगे तो कितना आता है 0.13। ये तो आ गई कि दोनों पास हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.13। अभी देखो इसको वन में से माइनस कर देंगे ना तो कोई भी पास नहीं हो रहा है, नॉट क्वालिफाई। 0.13 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.87, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी उनकी कि वो कोई भी पास ना हो, ठीक है। पहली चीज तो ये एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, दोनों में से कम एक फेल होगा, ये बोला उसने, ठीक है। फिर दोनों में से कम एक फेल हो, मतलब कि एक पास हो सकता है एक फेल हो सकता है। इसका मतलब पता क्या है, इसका ये किसका अपोजिट है, ये पता है किसका अपोजिट है, ये और ये दोनों पास हो जाए ना, इसका अपोजिट है कि दोनों कम से कम एक फेल हो। यानी दोनों पास हो जाएं तो दोनों दोनों पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.02, ठीक है। 0.02 दी हुई ना दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको वन में से माइनस कर देंगे, वन माइनस 0.02 तो कितना आ गया 0.98, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखो वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी दोनों में से एक पास होने की, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है सिंपल सी, पता क्या बोल रहा है ये कि मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, ठीक है, मतलब दोनों ए यूनियन बी, ए यूनियन एस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और जो दोनों पास हो रहे हैं ना इसको माइनस कर दो, सिंपल से ये बोला उसने, ठीक है। भाई इसको माइनस करना पड़ेगा बस इसको, ठीक है। पर अभी अभी पता है क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन एस निकालो माइनस ए इंटरसेक्शन एस को माइनस करना पड़ेगा। अभी ए यूनियन एस को क्या करना पड़ेगा, पहले ए यूनियन एस निकालेंगे। ए यूनियन एस अपन ने निकाला था, कितना आया था, कितना निकाला था अपन ने 0.13। अब 0.13 में आया था ना अपना ये 0.13, देखो ये आ गया, ठीक है।
अब इसमें से ये 0.02 और माइनस कर दो, बस सिंपल सा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 0.11 मैंने समझाया ना क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आपसे क्या बोलना चाह रहा है, बस ये बोलना चाह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम, यानी एक तो ये और एक ये, मतलब दोनों में ये निकालना है आपको। तो ए यूनियन एस निकालोगे ना पूरा, उसको माइनस ए इंटरसेक्शन एस कर दो। ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको। क्या बोलना चाह रहा है, एटलीस्ट क्या होता है, वन ऑफ देम क्वालिफाई क्या होता है, ये क्या होता है। ये जब आपको समझ आ जाएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वापस समझा दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब ये देख लो 8th नंबर का एग्जाम्पल। कोई कमेटी में 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, 2 मैन और 2 वुमन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नो मैन, 1 मैन एंड 2 मैन। अभी देखो टोटल आदमी, टोटल लोग कितने हैं, 4। 2 + 2 कितने हैं, 4। ठीक है, लोग कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 लोग सेलेक्ट करने हैं तो क्या हो जाएगा, 4C2। तो टोटल आउटकम कितने हैं, ये है 4C2। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन बोले ना उसके हिसाब से करेंगे अपन। ठीक है, 4C2 टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम यहाँ पे लिख देते हैं 4C2, लिख दिया। अभी पहले क्या बोल रहा है, नो मैन, यानी नो मैन मतलब कि दोनों फीमेल होगा तो क्या होगा, 2C2 हो जाएगा। यहाँ पे 2C2 कितना होता है, 1 होता है। और 4C2 कितना होता है, ये निकाल के रखो आप। 4C2 कितना होता है, 4 × 3। ठीक है, अपॉन 2 × 2 होता है, वो 2 से 2 कट गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, ये आ गया, देखो 1/6 करके देख लेना आपको चाहे से। पर ये 2C2/4C2 आ गया। अभी क्या बोल रहा है, एक इंसान, एक मेल होगा। ठीक है, अब एक आदमी निकाल ले, एक आदमी होगा तो नीचे तो 4C2 कितना होता है आपको पता है ही, 6 होता है ये तो। अभी क्या होगा, देखो ऊपर एक किया तो मतलब 2 आदमियों में से एक तो ये सिलेक्ट कर लिया, इनटू एक फीमेल सेलेक्ट कर लिया, 2C1 ये तो होता है 6। 2C1 कितना होता है, 2C1 आप सोली कर लोगे, 2 फैक्टोरियल/1 फैक्टोरियल तो 2 कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया, 4/6। 4/6 कितना होता है, 2/3। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी, एक आदमी को सेलेक्ट करने की 2/3 है प्रोबेबिलिटी। और दोनों ही मैन हो, दोनों मैन होंगे तो क्या होगा, 2C2/4C2। फिर वापस वही चीज़ है, ये तो 1/6 आ गई फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सिंपल है। आपको टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करना होता है। अभी जो क्वेश्चन है आप करना, ये क्या होगा। ठीक है, ये तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। वैलिड असाइनमेंट पॉसिबिलिटी आउटकम इन स्पेस ω1 ω2। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, रुको। ठीक है, ओमेगा ऐसे असाइन, आप कोई भी क्वेश्चन देखो, मैं ना ये क्वेश्चन बता, देखो हार्ड सा क्वेश्चन बता देता हूँ यार। देखो 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, 2/11 प्रोबेबिलिटी इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ए। तो क्या करना है, 1 - 2/11, ये कितना हो गया, 9/11। बस आंसर ये आ गया, सिंपल है। नोट ए बोला है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी है तो नोट ए की आ गई। असेसिनेशन है, इसमें आप कर ही सकते हो कि कितने वोवल हैं और कॉन्सोनेंट है। टोटल वर्ड कितने हैं अपॉन टोटल 13 है, और वोवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये सब करके कर लेना। ठीक है, कर ही सकते हो यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख नहीं रहे होंगे यार, ये ना डन होने में टाइम लगता है कि जाने, नहीं हो रहा तो छोड़ो। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यार, एक सेकंड। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन है 1 to 26 नंबर विद 6 नंबर है, मतलब आप जो भी क्वेश्चन है वो वैसे करो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बाकी तो कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे सिंपल, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें तो। ठीक है, अभी 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इज 0.1, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग इंग्लिश 0.75। अब देखो सिंपल क्या पूछ रहा है, ये सेट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से ये। अभी देखो क्या बोल रहा है कि ये इंग्लिश समझ लो, ये हिंदी समझ लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का ये दे दिया आपको, ये वाला रीजन 0.5 का दे दिया। ठीक है, और ये कुछ भी पास नहीं हो रहा है ना, ये पूरा सेट है, ये इसका दे दिया है 0.1। ये कितना दे दिया है, 0.1। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, ये इंग्लिश है समझ लो, इसका कितना है 0.75। तो आपसे पूछ रहा है कि हिंदी का पूछ रहा है, तो भाई
इंग्लिश यूनियन हिंदी कितना हो जाएगा, पहले तो 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.9, ये दिया हुआ है आपको, क्योंकि 1 तो माइनस करना पड़ेगा ना यूनियन निकालने के लिए, पूरा इसको और इसको, तो 1 में से माइनस करेगा तो 0.9 हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई यानी प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की प्लस प्रोबेबिलिटी हिंदी की, ठीक है, माइनस पीई इंटरसेक्शन हिंदी, ठीक है, इक्वल टू कितना है 0.9 है आपका। अब वैल्यू सारी दी हुई है, आप रखते जाओ। इंग्लिश की क्या दी हुई है आपकी वैल्यू 0.75, हिंदी की अपन को निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी हिंदी निकालनी है, माइनस इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है आपको, इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है, ये निकाल। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचता है 0.25, 0.25 प्लस पी एच बच रहा है, ठीक है, हिंदी की बच रही है इक्वल टू 0.9, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हिंदी की आपकी आ जाएगी, हिंदी की कितनी आ जाएगी 0.65, नहीं कितनी आएगी 90 में से 25 गए तो कितने बचते हैं, हाँ 0.65, सही बताया। तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसका 0.65। समझ में आया, सेट थ्योरी है, आपको सेट लगाना है बस, कुछ नहीं है इसमें, सब में सेट 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 लग रहा है, कोई नहीं है, ठीक है। अभी देखो पी ए और बी बोला है इसमें, पी ए और बी का मतलब यूनियन ही होता है, आप ये समझो, एंड होता है ना तो इंटरसेक्शन होता है, और ए और का मतलब यूनियन होता है, ए यूनियन बी पूछा है इसने। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी वो दोनों बट टकरा ही नहीं रहे हैं वो, तो इन दोनों को ऐड कर दो सिंपल, बस आपका आंसर आ जाता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4/5 आ जाएगा, बस सिंपल ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इस वजह से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप बता देना, जो नहीं है वो मेरे को बता देना। ई और एफ मतलब ये भी यूनियन पूछा है, ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन है, जैसे पी ई एंड ये बोला ना एफ, तो इसका मतलब है पी इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है आपको, कितना 1/8 दिया हुआ है, ठीक है, पी ई 1/4 है, ये 1/2 बोला है, पी और पी का ई और एफ पूछा है यानी यूनियन पूछा है, तो क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, प्लस 1/2 कर देंगे, माइनस 1/8 कर देंगे, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, सबका एलसीएम ले लो, 8 ले लिया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, -1 हो गया, तो कितना हुआ, तो 3 2 5, 5/8 इसका आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, ये आप लैंग्वेज समझना, ठीक है। इसका ये वालेगा फर्स्ट का, नोट ए और एंड नोट एफ मतलब दोनों ही नहीं है, मतलब आपका क्या है कि मान लो ये बना हुआ ना, ये बाहर का रीजन पूछा है, नोट ए और नोट एफ दोनों ही, ठीक है, मतलब ये दोनों पूरा बाहर का पूछा है, ये ना तो ए और ना उस ई, देखो ये वाला रीजन क्या है ई का, ये पूरा इंटरसेक्शन, और इसका रीजन, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही होगा ना कि इसका और इसका अपोजिट, समझ रहे हो। तो वो आप आंसर भी चेक कर लेना, इसके आंसर भी मिल जाते हैं, जो नहीं आए आपको तो वो मेरे को बता देना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है सारे, मैं चाहता हूँ कि यार कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपको समझ में आए तो मैं उसको बता दूँ, फिर अपन इसको खत्म ही करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार ये एग्जाम्पल ये वाला 10 वाला बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसको अपन खत्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल आता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि फेवरेबल आउटकम क्या है, आपको वो निकालना आ गया, और टोटल आउटकम क्या है, तो आपको प्रोबेबिलिटी आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी। जैसे बोल रहे कि देखो है ना, 7 कार्ड ड्रॉन किया एक वेल शफल्ड 52 कार्ड में से, 7 कार्ड निकाले हैं, ऑल किंग है, 3 किंग है, एटलीस्ट 3 किंग है, तो पहले बताओ कि किंग कितने होते हैं कार्ड में, किंग कितने होते हैं, यानी बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 4, 4 तो बादशाह होते हैं ही, ठीक है। अभी आपसे बोला है कि 7 कार्ड निकालने हैं, पहले तो देखो आपको टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 52C7, ठीक है। अभी बोला है कि ऑल किंग, यानी 4 तो किंग हैं, 4 4C4, बचे कितने कार्ड 48 बचे, तो 48 में से 3 और निकालेंगे, ठीक है भाई, और 7 कार्ड तो करने पड़ेंगे ना आपको, तो 4C4 इंटू 48C3, ठीक है। इसका देखो ये किया ना सोर, हाँ ये बताइए हुआ है, तो कितना आ गया 1/7735, इसको सोल्व किया तो ये आता है। अभी बोल रहा है कि सेकंड
3 किंग्स, 3 किंग बोला है तो क्या करेंगे 4c3। अभी बचे कितने किंग के अलावा, 48 बचे ना, तो क्या करेंगे 48c4 कर देंगे, ठीक है। बस 4 4c3 अपॉन 48c4, फिर वही कर देंगे 52c7, फिर इसको सोल्व कर लेंगे तो 9 अपॉन 1547 आ गया। एटलीस्ट 3 किंग, यानी भाई 3 भी किंग हो सकते हैं, 4 भी किंग हो सकते हैं, 3 भी किंग और 4 भी किंग हो सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो एटलीस्ट 3 किंग्स में। ये 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, तो देखो ये वाला ऐड कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यूनियन वूनियन समझ में नहीं आया ना, तो वो करना भी नहीं, ज़्यादा आपको ज़्यादा लफड़े लेना भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाएगा वैसे तो, कोई दिक्कत है नहीं आपको। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताया मैंने। अब करते हैं अपन, कोई भी क्वेश्चन कर लेना आप, है ना। जो भी नहीं आया वो मेरे को बता देना, मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगा, पर आपको ट्राई आपको करना पड़ेगा, कुछ ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है यार, और कुछ नहीं है यार, ठीक है। इतना हार्ड भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो आराम से कर दोगे। हाँ, अब मैं बता रहा था कि भाई क्वेश्चन क्या थे वो जो आए हुए हैं, ठीक है। पहले तो मैं बताता हूँ सेकंड ग्रेड में क्या आया था, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप, कि भाई 10 पर्सन है जिसमें से 4 तो मैन है, 2 वुमेन है, 4 चिल्ड्रन है। अब 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, देन द प्रोबेबिलिटी देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन अमंग द सेलेक्टेड, यानी आपको 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए। तो भाई पहले तो बताओ चिल्ड्रन है कितने, 4 चिल्ड्रन है, तो 4 में से 4c2 कर दिया, चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 4c2 कर लिया, चिल्ड्रन 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। टोटल, और टोटल लोग कितने सेलेक्ट करने हैं, फोर, 4 सेलेक्ट करने हैं, और टोटल लोग कितने हैं, 4 4 8 और 2 10, 10 में से 4 10c4 कर दिया, और बाकी बचे कितने हैं अब लोग, 4 में से तो भाई 2 सेलेक्ट कर लिए चिल्ड्रन का, तो ठीक है एग्जैक्टली 2। अभी बचे कितने, 4 तो मैन है और 2 वुमेन है, 6 में से 2 और सेलेक्ट करने, 6c2। अब इसको आप सोल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4c2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना होता है 4c2, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 तो कितना हुआ 6 होता है, ठीक है। 4c2 कितना हो गया 6, अपन ने पहले भी निकाला था, अभी भी निकाल लिया। 6c2 निकालो कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही होता है। इससे ये कट गया, ये 2 से 3 कट गया, 5 है, तो ये 15 हो गया, ठीक है। वो 6 हो गया और वो 15, तो 6 प्लस 15 आ गया। अब 10c4 निकालना है अपन को, क्या निकालना है 10c4, तो 10 इंटू 9, 6 तक कर लो, 8 इंटू 7 और इंटू 6, 6 फैक्टोरियल आ जाता है, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये है। तो ये 6 से 6 कट गया, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, ये अब ऐसे करते जाओ, 4 दूने 8 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। 30 हो गया ना। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 30 आ गया, तो कितना हो गया देखो, ये 30 आ गया, ये क्या हुआ यार, हाँ सॉरी, ये 30, अरे यार ये ये 15 प्लस 6 अपॉन 30 आ गया, तो कितना आ गया 21 अपॉन 30, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, 7 21, 7/10, ठीक है। क्या हुआ यार, ये अरे पेन बंद हो गया क्या, एक सेकंड रुको, ये गलत हुआ क्या कुछ। हाँ, 10 पर्सन है, 4 मैन है, 2 वुमेन है, 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। इफ 4 मैन आर सेलेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन अमंग द सेलेक्टेड, ठीक है। एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन ही होनी चाहिए, ओके। मेरे पेन की वजह से डिस्टरबेंस हो गया, देखो वापस करते हैं क्वेश्चन को यार। ये पेन है ना जो चेंज हो गया था, सॉरी, है ना, उसके हिसाब से। अभी देखो हाँ क्या था, कहाँ पे था यार वो, 45 है, देखो 4 सेलेक्ट करने हैं, देखो क्या था अपना 4c2 इंटू 6c2 मैंने बताया था, इंटू करना था ना यार, मैंने शायद प्लस कर दिया था क्या, 10c4, ठीक है, ये था। तो भाई 4c2 कितना होता है, 4c2 होता है अपने, मैंने बताया था 6 होता है 4c2, और 6c2 कितना होता है, 6c2 होता है अपना 15, ठीक है। और ये 10c4 कितना होता है, 10 इंटू
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। ये समझो आप, ये से ये कट गया, 4 दूने कितना होता है 3 इंटू 2, तो 4 दूने 8, ये कट गया, 3 3 9, ये कट गया, तो 7 3 21, 210 होता है, ठीक है, अपॉन 210 ये आया। तो भाई इसको भी काट लो 3 से, 3 5 दिए 15 हो गया, और ये 7 दिए 21 हो गया, ये 70 हो गया, और ऊपर 6 इंटू 5 हो गया, तो कितना आ गया 30/70। 30/70 कितना होता है 3/7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/7, तो ये फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बस आपको सिलेक्ट करना है, देखो कॉम्बिनेशन आया ना आपको, ये सिलेक्ट करो, बस हो गया काम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं वो आपसे, कभी नहीं पूछेंगे वो, कभी भी, ठीक है। ये नीचे वाला क्वेश्चन मत देखना, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये डिस्टर्बेंस वगैरह, ये हायर प्रोबेबिलिटी है जो सिंपल प्रोबेबिलिटी से ऊपर होता है, बस ये क्वेश्चन है सिंपल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। हाँ ये मैंने बता ही दिया था। एक क्वेश्चन ये देखो जो पिछले साल आर एस में आया था, अब ये देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो आपको थोड़ा कैसा लगेगा कि है ना कोई 4 नंबर है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 5 और 10 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, 5 और 10 से। अभी मान लो ये 4 नंबर है, अभी देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मान लो कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर होता है, 5 और 10 से डिवाइड होने के लिए उनका जो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई होता है ना, लास्ट डिजिट, अगर मान लो 5 आया ना इसका लास्ट डिजिट एक किसी का भी, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो आप, 5 से डिवाइड हो जाएगा सिंगल डिजिट। अभी देखो आपको क्या है, ये चीज समझ में आई आपको, कोई भी किसी का भी नंबर हो, पर आपको ये समझो कि भाई आउटकम कितने हैं, देखो आपको मैं समझता हूँ 1 2 3 4, लास्ट कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 से लेके 9 तक कोई भी हो सकती है, तो कितने हो गया 10, इसमें 10 आ सकता है, इसमें 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, फिर वापस 10 आ सकता है, इसमें 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, तो 10 आ सकता है, ठीक है। मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ये 10 आ सकता है, ये भी 10 आ सकता है, ये भी 10 आ सकता है, और 0 से लेके 9 तक कोई भी 10 आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 10 इंटू 10 करोगे तो 3 4 10,000 टोटल आउटकम हो सकते हैं। अभी बोल रहा है कि भाई 5 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी और पहली बात जो 10 से मल्टीप्लाई होगा वो 5 से ऑटोमेटिक ही होगा, आप वो चीज मत लो, ठीक है। तो भाई अभी ये देखो, आप ये समझो कि 5 और 10 से मल्टीप्लाई होने के लिए 5 होना चाहिए या 10 होना, 0 होना चाहिए उसके लास्ट में, ठीक है। ये तो आपको पता है ही मल्टीप्लिकेशन का रूल, यानी जो नहीं हो, कितने नंबर ऐसे होंगे 0 से लेकर 9 तक जो 5 और 10 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 5 या 0, दो नंबर हटा देंगे ना अपन 0 से लेकर 9 तक, दो नंबर 0 और 5 हटा दो तो बचे कितने 8 नंबर, तो इसको 8 से करो, ये 8 से, ये 8 नंबर बचे, ये 8 नंबर, इनको मल्टीप्लाई करो, कर दिया, तो 64 इंटू 64 कर लेना कितना होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि भाई पी ए निकालना है अपन को, तो पी ए नोट कर सकते हैं ना अपन। अब जो नहीं हो रहे हैं ना उसको अपन 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हो रहा है ना वो अपन से निकल नहीं सकता, वो 5 को 2 2 2 2 ऐसे नहीं होता कि कोई भी नंबर होके तो मल्टीप्लाई होके भी तो हो सकता है ना वो नंबर, तो इसी वजह से अपन क्या करेंगे P1 माइनस ए नोट करना पड़ेगा इसमें। तो भाई 64 इंटू 64 कितना होता है, उसका स्क्वायर करो 64 इंटू 64 का, ठीक है। तो फिर उसको फिर अपन 1 में से माइनस कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया आपको, मैंने इसलिए ए नोट समझाया आपको कि ए नोट क्या होता है, वो निकालो और फिर वो उससे हो जाएगा। आप ऐसे करोगे ना तो आपका आंसर आएगा नहीं, मतलब ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 64 4096 अपॉन 10,000 था ना, 10,000, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी कि जो 5 और 10 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वो है जो 5 और 10 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अपन इसको क्या करेंगे, अपन माइनस कर देंगे 1 में से, तो 1 माइनस 4096 अपॉन 10,000 कर दो, ठीक है। करते जाओ, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन 10,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचता कितना है 10,000 में से, है कितना बचा 5904 अपॉन 10,000, ठीक है, 5904 अपॉन 10,000, ठीक है। अब 10,000 है ना ये, अभी देखो आप है ना इसको देखो डिवाइड, आपको है ना डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से कर लो, या मेरे को तो पता है किससे होगा, ये 16 से होगा डिवाइड, पर आप है ना 4 से करके देख लो, आपका एक बार फिर 4 से करके देख लेना, आपको देखो पता लग जाएगा, ये 16 से होगा वैसे, ठीक है। तो आप नीचे वाले 16 से किया तो 625 आएगा,
और ऊपर भी मतलब एक बार 4 से कर लेना, फिर वापस 4 से कर लेना। और 5904 को भी 4 से करोगे ना आप, तो इसका आंसर है वो 16 से करोगे तो कितना आएगा। देखो 5904 को 16 से करके देखना, डिवाइड आपका आंसर भी आ जाएगा, ये आएगा 369। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपको चीज़ समझ में आई ना मैंने ऐसा क्यों किया। देखो जो 4 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, इसका सिंगल डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होके ही कोई नंबर होता है ना, वो किससे डिवाइड होगा वो पता लगेगा आपको। यानी 5 और 0 से मल्टीप्लाई होने की उनका सिंगल डिजिट लास्ट वाला डिजिट होगा ना, चाहे कोई भी नंबर हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, उससे पता लगेगा। पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी आ सकता है, तो 10 इसमें आ सकते हैं, 10 भी इसमें आ सकते हैं, 10 इसमें आ सकते हैं, 10 इसमें। टोटल आउटकम कितना हो गया, 10,000 हो गया टोटल आउटकम, ये समझो। पर अपन को पहले नोट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि मान लो आप ऐसे करोगे ना, 2 × 2 × 2 × 2, ये गलत है। ये क्यों गलत है, इसके पीछे का रीजन अलग है कि 2 के 2 मिलके ही ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको देखो 2 2 4 2 8 16 पौन 10,000, ऐसा नहीं, ये प्रोबेबिलिटी गलत आ गई है देखो आपकी पूरी। क्योंकि ये जो 2 नंबर है ना आपस में मल्टीप्लाई होके ये 2 नंबर बन के वो भी अलग कोई नंबर बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आउटकम अपन ऐसा निकालेंगे जो नहीं हो रहे हों, फिर उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चक्कर है। तो भाई 2 की जगह अपन क्या करेंगे, 8 का करना पड़ेगा इसमें, 8 × 8 × 8 × 8, फिर उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कितना कितना बताया था मैंने, ये दूसरा ऑप्शन है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चक्कर है इसमें। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये परमोटेशन लगाना पड़ेगा आपको पहले, मैंने इसलिए परमोटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ाया था। चलो ये ठीक है, अब जो भी कोई क्वेश्चन नहीं आया ना कहीं भी देखो आप प्रोबेबिलिटी का, फिर मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सब्जेक्ट वो है इसमें, ये एनसीईआरटी का दिया है, बाकी इससे हार्ड आता भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन का रूल भी नहीं आता इसमें। ठीक है, आता तो मतलब कोई भी हार्ड पढ़ना चाहे तो मेरे को बता देना, कभी टाइम मिलेगा तो आपको वो भी पढ़ा देंगे, हार्ड वाली प्रोबेबिलिटी भी। पर जो सिंपल बताया मैंने आपको ये सब सिंपल है। देखो आरएस में बहुत सिंपल आता है, ये प्रमोटेशन भी बहुत सिंपल है, मैंने बताया था ना, ये ऐसे करके फिर वो स्थान में बिठा के कर लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अब आप ये बचा एक, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, मीन मोड मीडियन वाला है वो और बता दूंगा। फिर उसके बाद एक एरिया वाला है, और वो एक बार रेशियो प्रोपोर्शन का रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये लास्ट वीडियो थी प्रोबेबिलिटी का। कोई भी डाउट हो वो पूछ लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी पूछ लेना, वो भी बता दूंगा। बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।